सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है फिनोल्स। सबसे पहले व्हाट आर फिनोल्स? फिनोल्स आर नोन एज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि बेंजीन, अगर बेंजीन में से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप को लगा दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? फिनोल। इसीलिए दे आर नोन एज हाइड्रोक्सी मीन्स OH, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फिनोल्स। जैसे हमने अल्कोहल पढ़ी थी कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक होती हैं, इसी तरह से फिनोल्स भी मोनो मीन्स एक OH, डाई मीन्स 2 OH और ट्राई मीन्स 3 OH ग्रुप अटैच होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ फिनोल। तो फर्स्ट यूज है कि दे आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। जैसे कि सिंपल फिनोल हम घर में यूज करते हैं टर्म फिनाइल, राइट, फर्नैल, तो वो कहाँ से ड्राइव्ड है टर्म? फ्रॉम फिनाइल मीन्स वो किसका कंपाउंड होता है? दैट इज अ सिंपल फिनोल। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक। फिनोल का एक कंपाउंड है हेक्साक्लोरोफीन, दिस वन हेक्साक्लोरोफीन। इट इज यूज्ड इन माउथ वॉश, डिओड्रेंट्स, सोप्स एट्सेट्रा। देन अनदर कंपाउंड इज थाइमोल, ये भी फिनोल का ही एक डेरिवेटिव है, तो इसको यूज किया जाता है इन परफ्यूम्स। नेक्स्ट इज वेनालिन। वेनालिन हमें पता है कि बहुत ही एक फ्लेवरिंग का रिएजेंट होता है। वनीला आइसक्रीम इसकी बहुत एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है। सो जो वेनालिन है, वनीला है, दैट इज बेसिकली ड्राइव्ड फ्रॉम वेनालिन। तो वेनालिन जो होती है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ऑयल ऑफ वेनिला बीन्स। तो इसको हम यूज करते हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट इन मैनी कन्फेक्शनरी आइटम्स। नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स। तो नॉमेनक्लेचर में दो तरह के होते हैं, वन इज कॉमन सिस्टम, अनदर इज आईयूपैक सिस्टम। कॉमन सिस्टम क्योंकि हम एक रिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो कॉमन सिस्टम में हम टर्म यूज करते हैं ऑर्थो, मेटा, पैरा। और जो आईयूपैक सिस्टम होता है उसमें हम यूज करते हैं लेट्स से 1 2 1 3 1 4 फॉर ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो जब OH ग्रुप के बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होता है तो हम उसे कॉमनली कहते हैं ऑर्थोक्रीसोल, जबकि इसका आईयूपैक नेम होता है 2 मिथाइल फिनोल, सिमिलरली 3 मिथाइल फिनोल एंड 4 मिथाइल फिनोल। सो डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट अटैच, फॉर एग्जांपल अगर फिनोल में CHO ग्रुप लगा हो तो उस केस में ये फिनोल नहीं कहलाएगी, ये एक बेंजल्डिहाइड कहलाएगा, जिसमें OH क्या हो जाता है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे टॉप पे होता है COH, देन CHO, देन कार्बोनाइल आ जाता है और फिर OH। कंपैरेटिव ऑर्डर बोल रही हूँ इस टाइम जो हमारे पास ये 4 स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं इनके कंपैरिजन में। अदरवाइज सबसे टॉप मोस्ट में तो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी एनहाइड्राइड को सबसे टॉप पोजीशन पे रखा जाता है। सो हियर दिस इज नॉट अ फिनोल, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी। तो जब ये वाले ग्रुप जो इससे स्ट्रॉन्ग है, जिनकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है, जब वो आ जाते हैं बेंजीन रिंग पे तो इट बिकम्स ए सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल एंड दिस इज मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की तरफ। तो ये मैंने फिनोल की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ये है बेंजीन रिंग जो 6 कार्बन है, साथ में ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है, ये है O और H। तो सबसे पहले बात करते हैं बेंजीन में। हमें पता है कि ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब बेंजीन के साथ ये जो ऑक्सीजन अटैच है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। sp3 का मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? 4 में से 2 क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड विद 1, एक बनाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट विद कार्बन एटम और एक बनाएगा टूवर्ड्स हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे यूज होएगा इसका 1s ऑर्बिटल और इसका ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 2 इसमें यूज हो गए और जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल उसमें क्या पड़े हुए हैं? दे आर कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अनदर थिंग इज ये जो बॉन्ड एंगल है COH, ये कितना है? इट इज 109 डिग्री। अब जो नॉर्मल मिथेनॉल होती है उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? दैट इज 108 डिग्री। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है इन केस ऑफ फिनोल इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल्स। अनदर थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू इट्स बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ में अगर हम COH की बॉन्ड लेंथ की बात करें
तो फिनोल में ये जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है ये है 136 और जो अल्कोहल होती है उसमें होती है 142। दैट मीन्स ये जो फिनोल का ये वाला जो बॉन्ड है ये छोटा है एज कंपेयर टू अगर हम बात करें जो एक सिंपल अल्कोहल के COH बॉन्ड के, यानी कि ये बॉन्ड लंबा है ये छोटा है। सो वाई दिस इज स्मॉल और वाई दिस वैल्यू इज लेस देन दैट एज कंपेयर टू एलिफेटिक अल्कोहल, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है रेजोनेंस। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस ये जो बॉन्ड है ये प्योरली सिंगल नहीं है, इसमें थोड़ा सा डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। सो ड्यू टू रेजोनेंस दिस बॉन्ड लेंथ वैल्यू इज लेस एज कंपेयर टू सिंपल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई फिनोल्स दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने बेसिक पढ़ा हुआ है, कंडीशंस पढ़ी हुई हैं। अब ये है फिनोल। फिनोल में ये ऑक्सीजन है, वी नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, राइट। सिमिलरली इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो दोनों एटम से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सिग्मा बॉन्ड के, दे आर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड मोर टुवर्ड ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब ओवरऑल उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा है एंड करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सो दैट्स वाई इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू काफी ज्यादा है। इट इज हैविंग 1.71 डिबाई वैल्यू एंड बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट, बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी, इट रेडिली अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स। फर्स्ट इज बाय यूजिंग अल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट। सेकेंड इज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। थर्ड इज फ्रॉम अराइलाइट जिसका नाम होता है डॉस प्रोसेस। फोर्थ इज फ्रॉम क्यूमिन। फिफ्थ इज फ्रॉम ग्रिग्नाट रिएजेंट, ग्रिग्नाट रिएजेंट इज RMgX एंड सिक्स्थ इज फ्रॉम कोल टार। तो टोटल 6 मेथड हैं जिनके जरिए हम किनको बना सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर फिनोल्स। तो अब हम इनको वन बाय वन लेंगे। सो फर्स्ट वन इज बाय द अल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट। तो ये है जी अल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट का मतलब सल्फोनेट सॉल्ट लोगे। अल्कली फ्यूजन का मतलब उसमें हम फ्यूज करेंगे अल्कली जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फ्यूजन का मतलब होता है हीट करना एट वेरी हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर है 573 से लेके 623 केल्विन। तो क्या होएगा, फिनोल डायरेक्ट नहीं बनेगी, सबसे पहले फिनोल का सॉल्ट बनेगा, दिस इज अ सॉल्ट। तो ये जो AR यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में ONA, बाकी क्या बच गया SO3 निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फाइड और वाटर निकल जाएगा। अब ये जो सोडियम फिनोक्साइड बना इसकी होएगी रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, सोडियम निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये बन गया फिनोल। सिमिलरली यहाँ पे हम ये था सोडियम एरीन सल्फोनेट। अब यहाँ पे इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है, इसको जो रिंग थी इसको ओपन करके शो किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले रिएक्शन में दिस इज लाइक ArSO3Na, राइट। और अगर मैं यहाँ पे हम हाइड्रोजन को निकाल के मिथाइल ग्रुप लगा दे तो ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं दैट द सेकंड रिएक्शन इट इज द डेरिवेटिव ऑफ सोडियम एरीन सल्फोनेट। तो होना कुछ नहीं है, ऊपर वाले रिएक्शन में सिंपल फिनोल बन रही है और नीचे वाले रिएक्शन में हमारे पास पैराक्रिसोल बनेगा, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फिनोल। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशन। सबसे इसका जो डिसएडवांटेज है दैट इज हाई टेम्परेचर। कितना हाई टेम्परेचर है, इट इज 573 to 623 केल्विन। इतना हाई टेम्परेचर है, उससे क्या होता है कि साइड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। सेकेंड इज इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड। जैसे हमने ये रिएक्शन किया, यहाँ पे हमने ये सब्स्टिट्यूएंट यूज किया हुआ है मिथाइल, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास COH, Cl या नाइट्रो ग्रुप हो तो हम इस रिएक्शन को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे साइड रिएक्शंस होंगे, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड बहुत कम आएगी। सेकेंड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। सबसे पहले डायजोनियम क्या होता है, डाई का मतलब 2, एजो का मतलब नाइट्रोजन, और जोनियम मीन्स, जोनियम का मतलब होता है कि एक केटाइन है। दैट मीन्स देयर आर 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट विच आर कैरिंग, one of the nitrogen is carrying positive charge because it is forming 4 bond. नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, so this is benzene diazonium salt। यहाँ पे हम करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस। तो जैसे हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, तो वाटर है HOH,
इसमें से OH इधर आ गया, ये बन गई फिनोल, H इसके साथ चला गया HCl, और 2 नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2 निकल गए। नेक्स्ट इज बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस की अगेन OH, नाइट्रोजन एंड HCl। सो दिस वाज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। तीसरा मेथड है फ्रॉम अराइल हैलाइड, दिस इज अराइल हैलाइड। हम क्या करेंगे, बेस डालेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर है और प्रेशर है, तो क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। तो सबसे पहले अगेन डायरेक्ट फिनोल नहीं बननी, हमेशा जो रूट आएगा वाया सोडियम फिनोक्साइड, यानी कि इसका सॉल्ट बनना ही बनना है। फिर सॉल्ट की हमें क्या करनी पड़ेगी, रिडक्शन, और क्या बनेगा, फिनोल। उसका रीज़न एक्चुअली ये होता है कि फिनोल अगर बन भी जाती है तब भी फिनोल क्या है, एसिडिक इन नेचर, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस इन नेचर। तो एसिड यानी कि फिनोल और बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एसिड और बेस हमेशा मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट। इसीलिए हमेशा सबसे पहले सॉल्ट बनेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस सॉल्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड देन वी विल गेट फिनोल। दिस इज नोन एज अ डॉस प्रोसेस। सो अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। सो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें क्लोरो ग्रुप इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, इट ऑलवेज प्रोसीड्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन इंटरमीडिएट क्या होता है, बेंज का मतलब बेंजीन, अल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में क्या आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस इज नोन एज बेंजाइन। सो स्टेप 1 हमने लिया क्लोरोबेंजीन, इसमें हमने क्या डाली, बेस, जो ऊपर वाला ही स्टेप 1 है। देन जो बेस है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 6 to 8%, टेम्परेचर इज 623 केल्विन, और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर कितना, 320। सो स्टेप 1 में क्या होएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर दे के और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलेगा। सो इलेक्ट्रॉन पेयर देने का मतलब पॉजिटिव, लेने का मतलब नेगेटिव, और ये दोनों आपस में क्या, किस फॉर्म में निकल जाएंगे, HCl। अब इसने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, दिस इज बेंजाइन। नाउ देयर विल बी एडिशन ऑफ OH नेगेटिव आइन। जैसे ही OH नेगेटिव आइन आएगा, अगेन ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा है। सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, एक सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन। सो इसने बॉन्ड बनाना है, तो ऑब्वियसली कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो बॉन्ड पेयर है ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, यानी कि शेयर्ड पेयर अनशेयर्ड पेयर में कन्वर्ट होएगा। यहाँ पे आ गया OH। नेक्स्ट स्टेप में वाटर डाला जाएगा, जिसमें से सिर्फ H पॉजिटिव आइन इधर आ जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, H आ गया इधर, बाकी क्या बच गया, OH नेगेटिव, ये बन गई फिनोल। अगेन फिनोल बनी, दिस इज एसिड, दिस इज बेस, आपस में मिक्स होके क्या बनेंगे, सॉल्ट। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी रिडक्शन, एंड फाइनली द प्रोडक्ट विल बी फिनोल। हाँ जी, नाउ जब हम ये सिंपल रिएक्शन यूज कर रहे हैं यूजिंग क्लोरोबेंजीन, टेम्परेचर इज 623 केल्विन। सपोज हम यहाँ पे ग्रुप लगा देते हैं विच आर हैविंग माइनस इफेक्ट, जैसे नाइट्रो ग्रुप, 1 नाइट्रो ग्रुप, 2 नाइट्रो ग्रुप, 3 नाइट्रो ग्रुप। सो जैसे जैसे ही नंबर ऑफ ग्रुप्स विच आर हैविंग माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे रिएक्शन कंडीशन हमें इतनी वी कैन से ड्रास्टिक नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 नाइट्रो ग्रुप लगाया तो टेम्परेचर कितना है, 433, 2 हैं तो 403, 3 है तो 323 केल्विन। सो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे ही टेम्परेचर कंडीशन जो है वो नॉर्मल होती जाएंगी। सो यहाँ पे देयर इज नो ग्रुप, सो इन दिस केस वी नीड वेरी हाई टेम्परेचर। सो प्रोसीजर सेम है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, सबसे पहले क्या बनेगा, इसका सॉल्ट, और सॉल्ट के बाद क्या आएगी, उसकी रिडक्शन, और क्या बनेगी, फिनोल। सेम थिंग हमारे पास एंड प्रोडक्ट है फिनोल, यहाँ पे विद 1 नाइट्रो, 2 नाइट्रो एंड 3 नाइट्रो। दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। नेक्स्ट इज फोर्थ इज फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। तो स्टेप 1 इज सिंथेसिस ऑफ क्यूमीन। सबसे पहले हम लेंगे बेंजीन प्लस प्रोपीन,
देयर विल बी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। दिस इज प्रोपाइल ग्रुप, लेकिन ये स्ट्रेट चेन नहीं होएगा, दिस विल बी अ आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये बन गई क्यूमिन। फिर क्यूमिन में हमने डाली ऑक्सीजन विच इज़ नॉन एज एरियल ऑक्सीडेशन। टेम्परेचर इज क्वाइट हाई, 368 से लेके 408 केल्विन। तो ये जो दोनों ऑक्सीजन है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ OO। तो दिस इज क्यूमिन हाइड्रो परोक्साइड। हाइड्रो परोक्साइड, परोक्साइड का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दिस परोक्साइड लिंकेज। नेक्स्ट वी विल ऐड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, वी विल बी गेटिंग एसीटोन प्लस दिस OH ग्रुप विल बी ऑक्यूपाइड एट फिनाइल ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड प्रोडक्ट फिनोल एंड एसीटोन। सो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन जहाँ पे हमारे पास एंड प्रोडक्ट है फिनोल। अब हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हमने कौन कौन से रिएजेंट यूज। सो नेक्स्ट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लेंगे कौन सा रिएजेंट हमने यूज किया है, फॉस्फोरिक एसिड। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव आइन। सो ये जो H पॉजिटिव आइन है ये जो हम प्रोपीन यूज़ कर रहे हैं इस पे जाके अटैच हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे ये जनरेट करेगा एक कार्बोकेटाइन को यूजिंग इट्स पाई बॉन्ड। ये जो कार्बोकेटाइन है इट विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग और क्या जनरेट होएगा, क्यूमीन। तो सबसे पहले ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बना, बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होएगी। यहाँ से फिर H पॉजिटिव आइन जो स्टार्टिंग में आया था वो वापस लेके इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड ऐड हुआ था, फॉस्फोरिक एसिड ही रिमूव होएगा, ये बन गई क्यूमीन, राइट। नेक्स्ट ये जो क्यूमीन है यूजिंग सम सूटेबल रेडिकल इनिशिएटर, इसमें क्या स्टार्ट होएगा, यहाँ पे एक रेडिकल बन जाएगा। सो ये एक रेडिकल है, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होएगी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और R ये निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये बन गया टर्शरी बेंजाइलिक रेडिकल। नाउ दिस टर्शरी बेंजाइलिक रेडिकल इट विल अटैच विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पे बन गया सिग्मा बॉन्ड। ये बनने के बाद दिस ऑक्सीजन इज लेफ्ट विद 1 ऑड इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो रेडिकल है ये क्या करेगा, ये एक सेकंड क्यूमीन मॉलिक्यूल के पास जाएगा और उसमें से हाइड्रोजन को छीन लेगा। तो अल्टीमेटली ये क्या जनरेट कर देगा, ये सिमिलरली एक टर्शरी बेंजाइल रेडिकल जनरेट कर देगा। अब ये जो टर्शरी बेंजाइल रेडिकल है ये फिर से एक और ऑक्सीजन के साथ होएगा और ये स्टेप्स रिपीट होते जाएंगे जब तक कि पूरे का पूरा क्यूमीन यूज ना हो जाए। सो नेक्स्ट में हमारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया था दिस वन। अब हम मैकेनिज्म कर रहे हैं यहाँ से लेके इस स्टेप की। तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड क्या करेगा, ये H पॉजिटिव आइन को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन अल्टीमेटली अटैच हो जाएंगे, इसकी वैलेंस से 3 हो जाएगी। ये सिग्मा बॉन्ड अपना ब्रेक करेगा एंड अल्टीमेटली ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेक्स्ट ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर होएगी यहाँ पे रीअरेंजमेंट, फिनाइल ग्रुप विल बी शिफ्टेड टुवर्ड ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इस तरफ जाएगा। तो ये आ गया CH3 CCH3 O C6H5। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन की तरफ। तो ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ क्या कर देगी, डबल बॉन्ड बना के कार्बोकेटाइन को खत्म कर देगी। नाउ दिस ऑक्सीजन विल बी हैविंग 3 बॉन्ड्स, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। अल्टीमेटली यहाँ पे हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो जो वाटर है, वाटर का ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा कार्बन की तरफ और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये जनरेट हो गया। सो यहाँ पे आ गया ये वाटर इस कार्बन के साथ। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे H पॉजिटिव आइन रिमूव होएगा। तो जैसे ही H पॉजिटिव आइन रिमूव होएगा तो क्या बचेगा, ऊपर की तरफ OH, बाकी सारा SH। तो अल्टीमेटली ये जो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना के पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर लिया था वहाँ पे सिंपली क्या रह जाएगा, न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट स्टेप अगेन H पॉजिटिव आइन विल बी एडेड। अब ये H पॉजिटिव आइन कौन लेगा, दिस ऑक्सीजन और सेकेंड ऑक्सीजन। सो अल्टीमेटली अब
टाइम है कि यहाँ पे फिनोल बनेगी, तो ये जो H पॉजिटिव आइन है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होएगा, इट विल बी हैविंग नो पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, H पॉजिटिव आइन विल बी रिलीज्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देके गया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की छीन लेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C6H5OH, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर ही रहेगा। नाउ दिस इज CH3CH3O, तो ये H पॉजिटिव आइन निकलेगा और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, सो एसीटोन प्लस फिनोल। काफ़ी लंबी मैकेनिज्म है, बट अगेन अगर प्रैक्टिस करेंगे पार्ट्स में, दिस इज द मेन रिएक्शन। पार्ट 1 ऑफ मैकेनिज्म इज जनरेशन ऑफ क्यूमिन। पार्ट 2 ये है जो रेडिकल के साथ इसका हो रहा है। पार्ट 3 है जिसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, वाटर की, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे फिनाइल ग्रुप की शिफ्टिंग। फिफ्थ मेथड इज बाय द डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड। तो जैसे हमने सोडियम सैलिसाइलेट यूज़ किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो अगेन फर्स्ट स्टेप विल बी हमारे पास सॉल्ट बनेगा, फिर उसकी क्या करेंगे रिडक्शन, तो क्या बन गया फिनोल। नेक्स्ट इज यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX, तो यहाँ पे बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं ERMgX। यहाँ पे हमने डाली हाफ ऑक्सीजन, तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में होएगी हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ से ऑक्सीजन H और यहाँ पे आ जाएगा OH, तो मैग्नीशियम OHBr एंड दिस इज फिनोल। लास्ट इज फ्रॉम कोल टार, फिनोल्स एंड क्रिसोल्स, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम middle oil fraction at this temperature of coal tar distillation.